हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ्स क्लासेस। तो आइए देखते हैं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं कुछ लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑड नंबर से, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को दो से डिवाइड नहीं किया जा सकता है या जिन्हें आधा नहीं किया जा सकता है, हाफ नहीं किया जा सकता है, वो नंबर्स हमारे ऑड नंबर होते हैं। यानी कि जिन संख्याओं को दो से डिवाइड नहीं कर सकते, हैं, वो सभी हमारे ऑड नंबर होते हैं। यहां रेड कलर में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सभी ऑड नंबर हैं, क्योंकि 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 5 7 9 11 ऐसे ईटीसी बढ़ते ही चले जाते हैं, एटसेट्रा इत्यादि ऐसे बढ़ते चले जाते हैं नंबर। ये सभी हमारे ऑड नंबर हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं इवन नंबर को। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होती हैं सम संख्या। सम संख्या यानी कि जिन संख्याओं को दो से डिवाइड कर सकते हैं, जिन संख्याओं को दो से डिवाइड कर सकते हैं और शेष नहीं बचता है, वो सभी हमारे इवन नंबर होते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन संख्याओं को दो से डिवाइड किया जा सकता है, उन्हें इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 10 12 ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इन्हें इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। तीसरा नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। इसके हिंदी मीन्स में ही अभाज्य, मीन्स नहीं, भाज्य मीन्स डिवाइड, यानी जो डिवाइड नहीं होती है, किसी से डिवाइड ना हो, वो सभी हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या। जो संख्याएं स्वयं से डिवाइड हो या किसी अन्य से डिवाइड ना हो, किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वो सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 2 2 हमारा जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी अन्य से डिवाइड नहीं होता, ये स्वयं से ही डिवाइड होता है। 3 के बाद आता है 5 के बाद 7 के बाद 11, 9 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 11 के बाद आएगा 13 के बाद आएगा 17, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सभी नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। आइए आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या।
भाज्य यानी जो संख्या किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो, संख्या से डिवाइड हो, वो संख्या हमारी कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे 4 हमारा एक ऐसा डिजिट है जो किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। 2 यहां पे डिवाइड नहीं होता है, 3 डिवाइड नहीं होता है और 1 भी डिवाइड नहीं होता है। 4 ऐसा नंबर है जो किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाता है। 4 के बाद है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 9, 10, 12, 14, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ये सभी नंबर हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। इसी के आगे 5 पॉइंट है, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। 5 पॉइंट है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर यानी कि वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या होती है? वर्ग संख्या क्या होती है? जो संख्याएं किसी संख्या का स्वयं में यानी कि किसी संख्या का स्वयं से मल्टीप्लाई वर्ग संख्या कहलाता है। किसी संख्या का स्वयं, स्वयं यानी कि खुद से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, खुद से गुणा, किसी संख्या का स्वयं या खुद से गुणा वर्ग कहलाता है। जैसे कि यहां से 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 का जो स्क्वायर बनेगा वो होगा 1, स्वयं उसी संख्या का मल्टीप्लाई उसी के साथ, तो ये हमारा स्क्वायर होता है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 के ऊपर जो पावर होती है वो 2 रहती है। स्क्वायर का मतलब है पावर 2 होना। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 आएगा। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 3, स्वयं का मल्टीप्लाई स्वयं के साथ, स्वयं का गुणा स्वयं के साथ, तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये वर्ग संख्या होती है। इसके आगे 6 नंबर पे हमारी क्यूब नंबर। क्यूब नंबर, क्यूब नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे घन, घन संख्या। घन संख्या क्या होती है? किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 3 बार करना। किसी संख्या का गुणा किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से 3 बार। उसी संख्या से 3 बार करना घन कहलाता है, यानी घन संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है, तो ये हमारा घन संख्या हो गई। घन संख्या क्या निकलेगी? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ये हमारी घन संख्या निकल के आ गई। ऐसे ही आगे चलते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वां नंबर है हमारा को प्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्या।
सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर यानी कि गुणनखंड 1 हो। ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 1 हो, जैसे कि 2 व 3, इनका जो ओवेनिस्ट फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। ऐसे ही 4, 5, इनका भी ओवेनिस्ट फैक्टर 1 आएगा। तो ये नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। अगला नंबर है हमारा 8। 8 नंबर पे है जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या है? जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच कोई भाज्य संख्या आती हो, जिन दो अभाज्य संख्या के बीच कोई एक भाज्य संख्या आती हो वो ट्विंस प्राइम नंबर होंगे। जैसे 17 और 19, इन दोनों के बीच एक अभाज्य संख्या है 18, तो 17 और 19 हमारे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि 3 और 5 के बीच एक जुड़वा अभाज्य संख्या आएगी 4, तो ये हमारे ट्विंस प्राइम नंबर हो जाएंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।